रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास बुधवार को मीडिया से रूबरू हुए। उन्होंने कुल मिलाकर यही आगाह किया कि कोरोना की पहली लहर के बाद देश की अर्थव्यवस्था सुधरने लगी थी। दूसरी लहर ने एक बार फिर से उनके सामने संकट पैदा कर दिया है। उन्होंने कहा कि आरबीआई कोरोना के हालात की लगातार निगरानी जारी रखेगी, खास तौर पर आम लोगों की, व्यापारिक संस्थानों और कोरोना की दूसरी लहर से प्रभावित संस्थानों के लिए अपने नियंत्रण के सभी संसाधनों और उपकरणों को इस्तेमाल किया जाएगा। उन्होंने चिंता जताई कि कोरोना की पहली लहर के बाद सुधरे हालात अब फिर से संकट वाले बन गए हैं। गवर्नर दास ने कहा कि सरकार वैक्सीनेशन के काम में तेजी ला रही है। ग्लोबल इकोनॉमी से भी रिकवरी के संकेत मिल रहे हैं। जहां तक भारत की बात है तो देश की अर्थव्यवस्था भी दबाव से उभरती हुई दिख रही है। आगे अच्छे मानसून से ग्रामीण मांग में तेजी आने की संभावना है। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में भी धीमापन दूर होने के आसार हैं। इस बीच आरबीआई गवर्नर ने कोविड-19 हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्विसेज के लिए 50,000 करोड़ की लिक्विडिटी का ऐलान भी किया है। बैंकों की ओर से इस लिक्विडिटी का इस्तेमाल अस्पतालों में ऑक्सीजन सप्लाई, वैक्सीन इंपोर्ट, कोरोना वायरस प्रायोरिटी लैंडिंग के लिए किया जाना है। उन्होंने ये भी कहा कि स्मॉल मीडियम लेवल के बिजनेस के लिए 25 करोड़ तक के लोन रिस्ट्रक्चरिंग की सुविधा भी दी गई है। यह सुविधा उनके लिए है जिन्होंने पिछली बार इसका लाभ नहीं उठाया था। डेस्क रिपोर्ट, जनहितैषी न्यूज।